हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। जो भी इस अवेकनिंग के प्रोसेस में जो नए आने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कई बार ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। कई बार क्या ज़्यादातर टाइम ये टफ़ ही लगता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं। ये जो कांस्टेंट परिवर्तन है वो अंदरूनी तौर पर, भावनात्मक तल पर, मानसिक तौर पर, हर एक लेवल पर वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चाहे बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हों, हमारे बॉडीज़ में किसी प्रकार की बीमारियां सरफेस पे आ रही हों, उन सभी को झेलना, उन सभी को सह जाना, बहुत कुछ इस पूरे प्रोसेस में सहना होता है। तो जिसकी वजह से हमें ये जो प्रक्रिया है पूरी बहुत ही ज़्यादा टफ़ महसूस होने लग जाती है। बट इस पूरे प्रोसेस के टफ़ होने के बावजूद भी ये आसान हमें लग सकता है अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें। और कई बार फ्रस्ट्रेशन आना, ये सब इस पूरे प्रोसेस का ही हिस्सा है। फ्रस्ट्रेशन आना, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाइटी फ़ील करना, या फिर नींद की प्रॉब्लम होना, फिर साथ में लाइफ में जो एक चेंजेस, जो एक परिवर्तन इंसान चाहता है, वो परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन भी ना दिखना, और सब चीज़ों में लगना कि सब डिले हो रहा है या फिर लाइफ कहीं जा भी रही है कि बस एक ही जगह पर रुक सी गई है। तो जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये दिखती बहुत स्लो है, बट फिर भी ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। बस इस पूरे प्रोसेस में आपको धैर्य बना के रखना होता है। अगर आप धैर्य रख गए, पेशेंस से काम आपने लिया, तो ये जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक आपको एक नए लेवल का जो ग्रोथ आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको प्रदान करती है। बस हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, जो इस प्रोसेस में आने के बाद जो हमें एक लगने लगता है अंदर से कि नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, और हमारे विश्वास, हमारा फेथ डगमगाने लग जाता है। और डगमगाए भी क्यों नहीं, क्योंकि हमें आगे का रास्ता नज़र ही नहीं आता और हम आगे का रास्ता देख ही नहीं पाते। और अगर कोई डिसीजन हम लेते भी हैं तो वो डिसीजन हम लेने में भी असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही सरेंडर, समर्पण का है। जितना ज़्यादा आप समर्पित रहते हैं, उतना ज़्यादा जो ये प्रक्रिया है ये आपके लिए स्मूथ हो जाती है और ईज़ी होने लग जाती है। लेकिन अगर हम फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या फिर ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा अगर करने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा माइंड और भी ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में चला जाता है, और भी ज़्यादा निराश, हताश होने लग जाता है, और नाउम्मीदी सी छा जाती है कि लाइफ हमारे साथ नाइंसाफ़ी ही कर रही है। कहीं से भी एक सकारात्मक जो चेंजेस आना चाहिए वो आ नहीं रहा। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे सारा माइंडसेट का ही खेल है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, और जो भी इमोशंस आ रहे हैं या फिर जो भी परिस्थितियों से आपको दो चार होना पड़ रहा है, उस परिस्थितियों में भी अगर आप वो फेथ बनाते हैं, वो ट्रस्ट बनाते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में ही कराई जाएंगी, आप ही के लिए ही हो रही हैं, आप ही को बेहतर दिशा देने के लिए ही हो रही हैं, तो ट्रस्ट में आप उस जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो, या फिर आप किसी परिस्थिति से घिरे हों जो कि आपको फेवर नहीं कर रही, आप उन सब चीज़ों से बाहर न सिर्फ निकलोगे बल्कि एक बेटर वर्जन में और एक बेटर लेवल को प्राप्त करोगे। तो कई बार हमें ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं परमात्मा हमें सज़ा तो नहीं दे रहे, कहीं
सारी जो ज़माने भर की सज़ा है वो हमें ही तो नहीं मिल रही कि क्योंकि ना तो उस तरीके के रिश्ते नाते हमें जैसे बाकियों के लाइफ में होते हैं कि बहुत ही मधुर रिश्ते हैं, और हमारे लाइफ में वो भी नहीं, ठीक है, वो भी उन सब चीज़ों से भी हम जूझ रहे हैं। फिर फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी जूझ रहे हैं। तो इस तरीके के जो ख्याल हमारे माइंड में आते हैं और हमें खुद पर ही डाउट होने लग जाता है और ख़ुद को ब्लेम करना, ठीक है, और या फिर ऑब्वियसली बात है कभी कभी हम परमात्मा को भी ब्लेम करते हैं कि मतलब सारी सज़ा दुनिया भर की हमें ही दे रखे हो। तो नहीं, ये सब सच नहीं है। जो भी परिस्थिति अगर अभी आपको लग रही है वो बिल्कुल सच नहीं है। चाहे अगर आप किसी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हो, या फिर आप किसी पैसे की समस्या से जूझ रहे हो, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। सच आपके लाइफ का स्टेबिलिटी है, सच आपके लाइफ में लोगों का साथ है, सच है आपके लाइफ का एक सुकून से भरा पीसफुल इन्वायरमेंट, सच है परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो परमात्मा आपको प्रदान करेंगे। तो जिस भी लेवल को आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, गिव अप अगर नहीं करते हैं, तब जाके परमात्मा आपको हर एक लेवल पर ग्रोथ प्रदान करते हैं, और ये ग्रोथ हर एक रूप में आती है और स्टेप बाय स्टेप आती है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब अब तो ये तो नहीं हो गया, अवेकनिंग का मतलब ये तो नहीं हो गया कि बस हम धर्म पथ पर चल रहे हैं और उसके बदले में सिर्फ हमें पेन और सिर्फ पेन ही मिल रहा है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। पेन तो हमें इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार, जिस भी रूपों में हमने अपने अहंकार को पकड़ रखा हुआ है, चाहे रिश्ते नातों के रूप में हो गया, या फिर कोई ऐसा बहुत ही ओल्ड कंडीशनिंग या पैटर्न जो हमने पकड़ रखा हुआ है, जिसको लेकर हम कब से जिए चले जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी पैटर्न को जब रिलीज़ होता है, ये पूरा प्रोसेस उन्हीं सारे पुराने पैटर्न्स को, ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है हमें दर्द होता है, दर्द हमें महसूस होता है, और क्योंकि बाहरी परिवेश में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ अंदरूनी तौर पे चेंजेस नहीं आ रहे होते, और साथ में जो भी हमारे शरीर में कोई भी अगर बीमारियां हैं वो सब भी रिलीज़ हो रही होती हैं, तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हो रहा होता है और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को स्केप नहीं कर सकते। हमें अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को सहना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस का मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ हम आत्मसमर्पण है तो हमको तो कुछ तो करना ही नहीं है, तो नहीं, इंसान प्रयास अपनी तरफ से जो कर सकता है वो बिल्कुल किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ ख़राब है तो नहीं, अब तो हेल्थ ख़राब ही रहेगी, नहीं, उसके लिए जो जायज़ कदम उठाए जाने चाहिए अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए, वो बिल्कुल आप उठाएं। उस स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है, क्या चीज़ें आप फॉलो करोगे जिससे कि ठीक हो, या फिर तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। बट उसके आगे अगर कोई भी आउटकम या रिज़ल्ट जो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, उसको हम पूरी तरीके से परमात्मा पे छोड़ दें। जो सही समय आएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कई बार हमें जो फेथ होता है ना, वो डगमगाता है, क्योंकि लाइफ में जो एक बड़े लेवल पे जो हम परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन जब हमें दिखता नहीं है तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तब होता है जब हम दूसरों के लाइफ को देख रहे होते हैं, अपने आजू बाजू लोगों के लाइफ को देख रहे होते हैं, या फिर फ़ोन में सोशल मीडिया पे हम लोगों के लाइफ को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में ये सुख, ये खुशियाँ है क्यों नहीं। बट परमात्मा का यहाँ पे कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि वो आपको सिर्फ कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, बल्कि वो तो हेल्प कर रहे हैं आपके पूरे सिस्टम से, और इवन आपके लाइफ में जो चीज़ें भी आपको उस मुक्त होने की दिशा में कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है या फिर बाध्य कर रहा है, उसी एक परिस्थिति में बने रहने के लिए उससे मुक्त कर रहा होता है, ठीक है। तो परमात्मा आपको बल्कि हेल्प कर रहे हैं उन सारे चीज़ों को रिलीज़ करा करके। तो उस प्रक्रिया में जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई एक पॉजिटिव, एक अच्छा, एक सकारात्मक
जो रिज़ल्ट है वो डिज़र्व करता है। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस, हमारा जो धैर्य है ना वो खोने लग जाता है, क्योंकि हमें तो हर चीज़ जल्दी चाहिए। बट ये जो प्रक्रिया है स्लो येट फास्ट है, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और खुद के प्रति हार्श नहीं होना, खुद के प्रति रूड नहीं होना, ये आपको मेक श्योर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार हम जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हेल्थ या फिर कोई भी इशू जो हमारी लाइफ में चल रही होती है, तो हम खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम ठहराने लग जाते हैं, खुद के साथ ही हार्श और रूड हो जाते हैं। वहाँ पर भी खुद को उस प्रेम के स्टेट में रखना है और खुद के साथ वो एक सकारात्मक रिलेशनशिप को बना के रखना है, क्योंकि फिर अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके माइंड को और नेगेटिव और भी ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो धीरज जो आपने अभी तक बनाई थी वो धीरज भी खोने लग जाता है। तो ऐसा करके आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम खुद को फेथ में बना के रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये बहुत ही टाइम टेकिंग भी है और टाइम टेकिंग नहीं भी है, तब जब आप अपने माइंड को एक न्यूट्रल स्टेट में रखते हैं। और न्यूट्रल स्टेट में रखने के लिए हर समय जो मूड अगर हमारा ख़राब हो भी रहा है, किसी वजह से नकारात्मक हो भी रहा है, तो उसे वापस से जिस भी तरीके से अपने मूड को आप सही कर सके, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके अपने माइंड को वापस से न्यूट्रल स्टेट में ला सकते हैं, वो आप करें। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, क्योंकि परमात्मा यहाँ पे आपको धरती ने चुना है, ठीक है। अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं या फिर जो लोग आने वाले हैं, आपको धरती ने चुना है। आप सोच सकते हो आप कितने खास होगे। खास तो सभी मनुष्य हैं धरती की नज़रों में, परमात्मा के नज़र में सभी खास हैं, ठीक है। बट उन खास में से भी अगर आपको परमात्मा ने, इस धरती ने आपको चुना है, तो इसका मतलब है कि उनकी आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब एक मनुष्य अवेकनिंग के प्रोसेस में आता, जब और अवेकन्ड होने के बाद पूरे एनलाइटनमेंट के प्रोसेस तक पहुंचता है, तो वो कितने बड़े पैमाने पे इस धरती को हेल्प कर रहा होता है, पूरी मानव जाति के लिए वो मददगार साबित हो रहा होता है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आपके वजूद का है, आपके एग्जिस्टेंस का है। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप इस धरती की नज़र में, उस परमात्मा की नज़र में, तो फिर कैसे आप खुद को एक आम इंसान मान लेते हो। खुद को आम या फिर एक नॉर्मल इंसान नहीं मानना है, लेकिन परमात्मा की नज़र आप पर खास पड़ चुकी है। तो जब परमात्मा की नज़र, इस धरती की नज़र आप पे बहुत ही ज़्यादा खास रूप में पड़ी हुई है, तो आपका जो मार्ग है वो भी तो बहुत ही यूनिक होगा, जो औरों से एकदम अलग हटके होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ही टफ़, क्योंकि टफ़ इसलिए लगती है क्योंकि वो आपको मैट्रिक्स से निकाल रही होती है। इस पूरे माया के जाल को आप तभी समझ पाओगे जब इस माया से आप खुद स्वयं निकल चुके होगे। और निकलने की इस प्रक्रिया में होता ही है पेन और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लग जाता है, कठिन ये पूरा मार्ग नज़र आता है। बट ये उतना ही आसान तब बन जाता है जब आप समर्पण करते हो और पूरा फेथ रखते हो कि परमात्मा आपका हाथ थाम के रखे हुए हैं, ठीक है। परमात्मा ने, इस धरती ने आपका हाथ थाम के रखा हुआ है। किसी भी राह में, किधर भी, कुछ भी, कैसे भी परेशानी आप अगर फेस करते भी हो, तो भी आप उस परेशानी से आपको निकाल लिया जाता है। ये है, इतना ख़ास हो आप। तो खुद को अंडरस्टिमेट करना कि मेरी लाइफ तो एकदम झंड हो गई और बाकियों की तो एकदम आबाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन को पूरी तरीके से परमात्मा चला रहा है, पूरी तरीके से ये धरती चला रही है। तो सोचो आप कितना ज़्यादा ख़ास हो चुके हो उनकी नज़रों में।
और इसलिए आपको वो जो उम्मीद है ना, वो छोड़नी नहीं है, ना ही निराश होना है, ना ही हताश होना है। इस पूरे प्रक्रिया पे आपको फ़ेथ रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मार्ग है, चाहे भले ही आपको अभी आगे का रास्ता नहीं नज़र आ रहा हो, आगे आखिर क्या होने वाला है, या फिर आपके लाइफ की जो दिशा है वो सही किस दिशा से होके जाने वाली है, पर उस पर आपको डाउट नहीं करना है और पूरी तरीके से फेथ रखना है कि जो भी दिशा आपको दी जाएगी ना, वो एकदम बेस्ट होगी। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ परमात्मा आपको प्रदान करेंगे वो बेस्ट होगा। और आपके लाइफ के जो डायरेक्शन, जो आप हर रूपों में जो स्टेबिलिटी अपने लाइफ में, सुकून, शांति, और जो आप फाइनेंशियली भी अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, वो सब आपको प्रदान किया जाएगा। तो बस आपको फेथ रखना है और ट्रस्ट रखना है कि लाइफ जो डिस्ट्रॉय जैसी लग रही है, ये एक शुरुआत है एक नए लाइफ की क्रिएशन की। ओके, तो आपको धैर्य रखना है और समर्पित रखना है और बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है खुद पर। इस पूरे रास्ते में आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही आपकी लाइफ स्टक है, सब एक सही क्रमबद्ध तरीके से ही हो रहा है। तो आपको पूरा फेथ और पूरे समर्पण के साथ इस पूरी प्रक्रिया को होने देना है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है बॉस, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियो पे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से आप कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियो पे। टिल देन बाय।